हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एक्सेस मॉडिफायर। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। इन जावा वी हैव पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर एंड बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ अ क्लास आर डिफॉल्ट। तो जावा में हमारे पास पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर होते हैं और बाय डिफॉल्ट जो मेंबर होते हैं क्लास के वो क्या होते हैं, डिफॉल्ट। अनलाइक सी प्लस प्लस, इन सी प्लस प्लस बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ अ क्लास आर प्राइवेट, बट इन जावा बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ अ क्लास आर डिफॉल्ट। सी प्लस प्लस में क्या होता है, जो मेंबर होते हैं क्लास के वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, लेकिन जावा में जो बाय डिफॉल्ट जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफॉल्ट होते हैं। सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन दिस एक्सेस मॉडिफायर विद द हेल्प ऑफ पैकेजेस. So you have to focus on access modifier, not in packages, but packages are the Java's way of grouping the similar type of classes and interfaces. तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सेस मॉडिफायर समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ पैकेज। तो पैकेज में आपको ध्यान नहीं देना है, आपको फोकस करना है एक्सेस मॉडिफायर में। पैकेज क्या होता है, पैकेज जावा का तरीका है सिमिलर टाइप की क्लासेस और इंटरफेसेस को ग्रुपिंग करने का। ठीक है, इन जावा वी हैव टू टाइप ऑफ पैकेजेस, लाइब्रेरी पैकेजेस एंड यूजर डिफाइंड पैकेजेस। सो लाइब्रेरी पैकेजेस आर द पार्ट ऑफ जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो जावा में हमारे पास दो टाइप के पैकेजेस होते हैं। लाइब्रेरी पैकेज होते हैं जो जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है, जैसे यूटिल पैकेज हो गया, हमारा एसक्यूएल पैकेज हो गया। ठीक है, यूजर डिफाइंड पैकेज भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैकेज कीवर्ड। सो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा एक्सेस मॉडिफायर विद द हेल्प ऑफ पैकेज. And packages are the Java's way of grouping similar type of classes and interfaces, but you have to focus on access modifier. तो यहाँ पे मैं आपको access modifier समझाऊंगा with the help of package, लेकिन आपको पैकेज पे ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है कि इसमें एक्सेस मॉडिफायर में। ठीक है, तो सबसे पहले पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग द पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ पैकेज, package p1. To create a package we have to type a package keyword and then the package name. So you can consider this package name p1 as a folder in which I am creating a class A. तो पैकेज क्रिएट करने के लिए आपको टाइप करना होता है पैकेज कीवर्ड देन द पैकेज नेम। पैकेज को आप कैसे कंसिडर कर सकते हो, एज अ फोल्डर इन जिसके अंदर क्या हम क्रिएट कर रहे हैं, क्लास ए। तो क्लास ए, अभी देखिए हमने क्लास ए के पहले कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रखा है। ठीक है, क्लास को ये क्लास ए अभी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, डिफ़ॉल्ट है। लेकिन अगर हमें इसे पब्लिक बनाना होगा तो हमें क्या टाइप करना होगा, पब्लिक। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारी क्लास क्या थी, डिफ़ॉल्ट थी, अब हमने इसको क्या बना दिया है, पब्लिक बना दिया है। तो क्लास ए क्या है, हमारी पब्लिक क्लास है। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इस वेरिएबल का नेम है एम, सपोज करिए। ठीक है, इसके अंदर हम एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं इसको 10 से। ठीक है, एंड हमारे पास void शो मेथड है। ठीक है, इस void शो मेथड के अंदर हम एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट ले रहे हैं। ठीक है, हेलो फ्रॉम ए। ठीक है, तो देखिए अभी जो m और शो है अभी हमने इनको पब्लिक डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट हैं। तो हमें इसको पब्लिक बनाने के लिए क्या टाइप करना पड़ेगा, पब्लिक। तो हमारे पास वेरिएबल भी हमने पब्लिक बना दिया है और हमने ये शो मेथड भी पब्लिक बना दिया है। ठीक है, तो पब्लिक मेंबर क्या होता है, पब्लिक मेंबर, अगर क्लास के पब्लिक मेंबर किसी मेंबर को हमने पब्लिक बना दिया तो वो पब्लिक मेंबर हम क्लास उसी एप्लीकेशन में कहीं पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। हम किसी दूसरे पैकेज में भी उस क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं, वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं जिनको हमने पब्लिक बनाया है। सो इफ़ अ मेंबर डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक देन वी कैन एक्सेस दोज मेंबर फ्रॉम एनीवेयर वी कैन एक्सेस दोज मेंबर with the help of object of classes. ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या बनाया है, क्लास ए बनाई है। क्लास ए क्या है, हमारी पब्लिक है और हमारे पास वेरिएबल एम भी है, ये भी हमने पब्लिक डिक्लेयर कर दिया है और शो मेथड भी क्या कर दिया, हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास देखिए ये वाली फाइल है, मैंने इसमें 2 नोटपैड ओपन कर रखे हैं। ठीक है, तो ये जो फाइल है इसके अंदर मैंने क्लास ए क्रिएट करी है। पैकेज p1 के अंदर ए क्लास है और ए क्लास के अंदर वेरिएबल m है और शो मेथड है, इंस्टेंस वेरिएबल m है, शो मेथड है, सभी क्या है, पब्लिक है। तो ये जो क्लास है और ये वेरिएबल और जो मेथड है इसको हम आउटसाइड द क्लास, इस क्लास से बाहर दूसरे पैकेज के अंदर दूसरे नोटपैड में हम क्या करने की कोशिश करेंगे, इनको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आपको सेव एज करना है फाइल को। ठीक है, then you have to write the program name. So program name must be a same name as a class name because class A is declared as a public. a.java. ठीक है, yes, तो हमने a.java को सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को कंपाइल करने का तरीका भी थोड़ा सा कमांड प्रॉम्प्ट से डिफरेंट है। हमें क्या लिखना होगा, जावा सी देन -d देन डॉट इज़ फॉर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, पैकेज को क्रिएट करना चाह रहे हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे डॉट, देन फाइल नेम a.java.
तो हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, डी प्रोग्रामिंग। तो डी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास P1 पैकेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो पैकेज हमारे पास क्या क्रिएट हो गया है, पैकेज P1 क्रिएट हो गया है प्रोग्रामिंग फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर क्या है ए डॉट क्लास होगी। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। प्रोग्रामिंग नाम से फोल्डर है, यहाँ पे P1 पैकेज है और P1 पैकेज के अंदर क्या है ए डॉट क्लास फाइल हमने अभी कंपाइलर ने क्रिएट करी है, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल सा हमने क्या बनाया है, पैकेज क्रिएट करा है और पैकेज के अंदर हमने कुछ मेंबर्स लिए हैं, मेथड लिया है, वेरिएबल लिया है, ठीक है, जिनको हमने पब्लिक डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। अब मैं एक दूसरा पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, पैकेज P2, ठीक है। और अब क्या करना चाह रहे हैं हम, कोशिश करना चाह रहे हैं क्लास ए को एक्सेस करना है हमें P2 पैकेज के अंदर। तो P2 पैकेज के अंदर अगर हमें क्लास को ए को एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होगा, क्लास को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट भी मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास दो टाइप के इंपोर्ट होते हैं, स्टैटिक इंपोर्ट होता है, ठीक है ना, और डायनेमिक इंपोर्ट होता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि इंपोर्ट क्या होते हैं ये, ठीक है। उसके लिए फर्दर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हम क्लास ए को किसी दूसरी फाइल में एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, इंपोर्ट लिखना होता है, ठीक है। एंड देन वी हैव टू राइट द पैकेज नेम P1, क्योंकि P1 पैकेज के अंदर हमारे पास क्या है, क्लास ए है, देन डॉट ऑपरेटर, देन क्लास नेम ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, P2 पैकेज के अंदर P1 पैकेज की क्लास ए को क्या कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। यानी कि हम ए क्लास को हमने एक्सेस कर लिया है P2 पैकेज के अंदर। और हम एक्सेसिबल क्यों कर पाए क्लास ए को, क्योंकि क्लास ए क्या है, हमारी पब्लिक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्लास, सपोज इसके अंदर मैंने क्लास बी बना दी, ठीक है। और बी क्लास के अंदर हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और मेन मेथड के अंदर हम हमारे पास है स्ट्रिंग एरे टाइप आर्ग्यूमेंट, एंड इनसाइड द मेन मेथड आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए। तो देखिए हम P2 पैकेज के अंदर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं क्योंकि हमने ए क्लास को एक्सेसिबल बना दिया है। वो ए क्लास एक्सेसिबल इसलिए हुई क्योंकि ए क्लास को हमने पब्लिक बना रखा था, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करूँगा यहाँ पे मैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, चलिए प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, हम सीधा मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। चलिए प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी ले लेते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल m था, क्लास ए के पास एक इंस्टेंस वेरिएबल m है और हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। तो उस वेरिएबल m को एक्सेस करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, obj.m, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंस्टेंस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस कर लिया और वो प्रिंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम मेथड को कॉल कर रहे हैं obj.show। तो यहाँ पे ये शो मेथड भी कॉल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो फ्रॉम ए। तो अब P2 पैकेज को भी सेव कर लेते हैं पहले, ठीक है, सेव एज करा, ठीक है। इसको हम करेंगे b.java से, ठीक है। नो वी हैव टू स्टोर इट इन अ b एंड देन प्रोग्रामिंग फोल्डर के अंदर मैं कर रहा हूँ, सेव, यस, ठीक है। तो ये b.java फाइल हमारे पास क्रिएट हो गई। तो b.java को भी क्रिएट कंपाइल करने के लिए हमें लिखना होगा java c -d देन डॉट करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर हम P2 पैकेज क्रिएट करना चाह रहे हैं इसलिए डॉट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, b.java। तो अब हमारे पास प्रोग्रामिंग नाम के फोल्डर में हमारे पास दो क्रिएट हो गया होगा, P1 पैकेज और P2 पैकेज। तो P1 पैकेज के पास क्या है, क्लास A है, ठीक है, और P2 पैकेज के अंदर क्लास B है। तो P2 पैकेज के अंदर हम क्लास A के मेंबर को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए हमारे पास P2 पैकेज है, P2 पैकेज के अंदर हमने इंपोर्ट करा क्लास A को, फिर क्लास A का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने वेरिएबल m को एक्सेस करा और शो मेथड को एक्सेस करा। तो देखिए क्लास A P1 पैकेज का पार्ट थी, क्लास A के पास वेरिएबल m है, वो भी क्लास A के पास है, शो मेथड है। तो देखिए अब हम क्लास A और उसके मेंबर को हम आउटसाइड दिस एप्लीकेशन हम P2 पैकेज के अंदर भी क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी फाइल में हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ये इसलिए एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि क्लास A क्या है, पब्लिक है, और क्लास A के मेंबर भी क्या हैं, पब्लिक हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, ठीक है। जावा देन पैकेज नेम P2, देखिए मेन मेथड हमारे पास B क्लास के पास है, तो और वो B क्लास किसके अंदर है, P2 पैकेज के अंदर है। तो हमें लिखना पड़ेगा जावा P2 देन क्लास नेम B, एंटर। तो देखिए हमारे पास m की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई है और क्या प्रिंट हो गया, हेलो फ्रॉम ए। तो ये था पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर,
ठीक है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या करते हैं, अगर हमने क्लास किसी मेंबर को, क्लास को अगर हमने पब्लिकली अगर हमने उसको डिक्लेयर कर दिया है तो उस मेंबर को हम आउटसाइड द क्लास और कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। इवन हम किसी दूसरे पैकेज में भी उस मेंबर को क्या कर सकते हैं, पब्लिक मेंबर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसके अंदर मैंने समझाया आपको पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें क्लास ए को बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, अगर मैंने क्लास ए को पब्लिक यहाँ से हटा दिया तब हमारी क्लास ए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि क्या होगा, हम एक क्लास को एक्सेसिबल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्लास ए क्या बन गई है, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो गई है, डिफ़ॉल्ट हो गई है, ठीक है। मैं इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्लास ए को कंपाइल करा पहले, ठीक है, फिर क्लास बी को कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लास बी को कंपाइल करने पर हमारे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा क्योंकि हमने क्या करा है, ए इज़ नॉट पब्लिक इन P1 एंड कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन आएगा, आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने क्लास ए को एक्सेसिबल बनाना है तो हमें यहाँ पे पब्लिक लिखना जरूरी है। अगर हमने पब्लिक नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास क्या हो गई है, आपकी डिफ़ॉल्ट हो गई है और हम उसको आउटसाइड द पैकेज हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हमने क्लास ए को अगर हमने पब्लिक बना दिया, ठीक है, और हमने इसके मेंबर को बाय डिफ़ॉल्ट ही रहनी थी, तब भी हम क्या कर सकते हैं, तब हमारी कहाँ पे एरर आएगी, इस वाले पॉइंट में एरर आएगी जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के वेरिएबल m को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। तो होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।